जय श्री हरि। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। कहा गया है 4 मास के विश्राम के बाद इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। ये दिन अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना गया है, क्योंकि आज से ही देव उठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है। आइए जानते हैं इस पावन एकादशी की कथा और इसका दिव्य महात्म्य। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाला भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाता है। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में
शास्त्रीय कथा कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण की प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वहीं प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आक्षादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। चलिए अब अगली कथा सुनते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं और लोगों के कल्याण के लिए 4 महीनों तक योग निद्रा में रहने का संकल्प किया। उन्होंने कहा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन मैं क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करूंगा। इस दिन से देवशयनी एकादशी प्रारंभ होती है। इसके बाद आने वाले 4 महीनों को चातुर्मास कहा गया है। इन 4 महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। बहुत समय पहले असुरराज महाबली राजा बलि अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे अपने दान और तप के बल पर तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे।
देवताओं को उन्होंने परास्त कर दिया था और स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया था। देवताओं ने जब यह देखा कि अब वे किसी भी प्रकार से राजा बलि को पराजित नहीं कर सकते, तब वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, धर्म की रक्षा करे, दैत्यों का अभिमान दूर करे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर यह कार्य पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में। वामन देव अपने कमंडल, दंड और कुश लेकर राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। उनके तेज और तेजस्विता को देखकर राजा बलि खड़े हो गए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आज तो मेरा यज्ञ सफल हुआ, कृपया बताइए मैं आपको क्या दान दूं? भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस इतना ही। राजा बलि हंसे, बस 3 पग भूमि? जितना मांगना ही है तो और मांगिए। लेकिन वामन देव ने कहा, मुझे 3 पग से अधिक नहीं चाहिए। जैसे ही राजा बलि ने तथास्तु कहा, वामन देव ने अपना रूप विराट कर लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक, और तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और कहा, राजन, तुमने सब कुछ दान कर दिया, अब तुम सुतल लोक में निवास करो और मैं स्वयं 4 महीनों तक तुम्हारे यहाँ रहूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु 4 महीने तक सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में रहते हैं। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब उनका विश्राम पूर्ण होता है तो वे जागते हैं और पुनः वैकुंठ लौटकर संसार की व्यवस्था संभालते हैं। इसी दिन को कहा गया हरि प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी। जब भगवान विष्णु जागते हैं तब तुलसी माता से उनका विवाह कराया जाता है। यह विवाह धरती और भगवान के मिलन का प्रतीक है। तभी से शुभ कार्यों का आरंभ फिर से किया जाता है। इस दिन लोग तुलसी विवाह करते हैं, दीप दान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कहा गया है, इस दिन व्रत, पूजन और दान करने से चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त इस दिन मेरा व्रत करता है वह मेरे धाम का अधिकारी बनता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की चेतना से जुड़ने का माध्यम है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करता है उसे अनंत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को हरि प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।